नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। ओलंपिक में खिलाड़ियों की उपलब्धि पर भी विपक्ष ने मोदी सरकार को घेरने की तरकीब खोजी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बदनाम करने के लिए टीएमसी ने झूठ फैलाया है। टीएमसी उपाध्यक्ष यशवंत सिन्हा का दाव उन्हें उल्टा पड़ चुका है। वहीं कांग्रेस पार्टी भी पूरी तरीके से बेनकाब हो चुकी है। दरअसल टोक्यो ओलंपिक में भारतीय खिलाड़ियों ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए 7 मेडल हासिल किए, जो कि अब तक का ओलंपिक में भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। लेकिन खिलाड़ियों की इस उपलब्धि में भी विपक्षी पार्टियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बदनाम करने की तरकीब खोज ली। कांग्रेस पार्टी से लेकर राष्ट्रीय लोकदल और यहां तक कि टीएमसी ने भी एक एडिट पोस्टर का सहारा लेकर झूठ फैलाया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरा। मोदी विरोधी यशवंत सिन्हा, जो पहले बीजेपी के नेता थे, लेकिन इसी साल मार्च में जब बंगाल में विधानसभा चुनाव हुए तो वो टीएमसी में शामिल हुए और टीएमसी के उपाध्यक्ष बने। लेकिन अब यशवंत सिन्हा ने सोशल मीडिया पर अपनी तुच्छ मानसिकता का परिचय दिया है। दरअसल उन्होंने ट्विटर पर एक तस्वीर शेयर की है जिसमें केंद्रीय मंत्री और पूर्व खेल मंत्री किरण रिजिजू द्वारा टोक्यो ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीतने वाली मीराबाई चानू को सम्मानित करने के लिए एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। और इस कार्यक्रम में वेट लिफ्टर मीराबाई चानू के ठीक पीछे एक पोस्टर लगा है और उस पोस्टर को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अब यशवंत सिन्हा ने निशाना साधा है। दरअसल जो तस्वीर टीएमसी उपाध्यक्ष यशवंत सिन्हा ने शेयर की है, इस पोस्टर में चानू को भारत के लिए पदक दिलाने में मदद करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया गया है। मोदी विरोधी यशवंत सिन्हा ने प्रधानमंत्री को बदनाम करने के लिए पोस्टर पर प्रधानमंत्री को धन्यवाद देने वाली लाइन पर ही फोकस किया है। उन्होंने ये ट्वीट किया है और न सिर्फ ये तस्वीर शेयर की है, बल्कि इस तस्वीर के साथ उन्होंने लिखा कि कृपया पीछे की फोटो देखिए और जो लिखा है उसे एक बार पढ़िए। उन्होंने लिखा कि मेडल मीराबाई चानू मेहनत करके लाई है या मोदी जी ने। साथ ही उन्होंने कैप्शन में लिखा है कि अगर किसी को ओलंपिक पर मेरे आखिरी ट्वीट पर कोई आपत्ति है तो इस तस्वीर की पृष्ठभूमि में क्या लिखा है कृपया उसे देखें। तो ये यशवंत सिन्हा का ट्वीट, जिसके बाद वो लगातार घिर रहे हैं और जाहिर तौर पर इस ट्वीट में जिस आखिरी ट्वीट का जिक्र किया गया है उसका मतलब सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मजाक बनाना है। तो इस तरीके से यशवंत सिन्हा ने झूठ का सहारा लिया, एक एडिटेड फोटो का सहारा लिया और ये प्रधानमंत्री का मजाक बनाने के मकसद से ही जाहिर तौर पर किया गया। लेकिन अब उन्हें उनका ये ट्वीट भारी पड़ चुका है, चूंकि ये सोशल मीडिया है और यहाँ किसी से कुछ भी छिपा नहीं है। तो ऐसे में आपको बता दें, पीआईबी ने 27 जुलाई को जब इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था तो इस कार्यक्रम की जो वास्तविक तस्वीर है, जो एक्चुअल वो पोस्टर था, उसे शेयर किया था और उसमें साफ तौर पर यह दिखाई दे रहा है कि पोस्टर पर धन्यवाद मोदी जी वाली कोई भी लाइन नहीं लिखी है। पीआईबी ने इवेंट का एक वीडियो भी शेयर किया था जिसमें पोस्टर साफ तौर पर नजर आ रहा है, यानी मोदी जी को धन्यवाद जो देने वाली लाइन है वो एडिटेड है, ये साफ तौर पर पता चलता है। और यहां तक कि कई मीडिया संस्थानों ने इस कार्यक्रम को कवर भी किया, उनमें भी ये पोस्टर साफ तौर पर देखा जा सकता है। तो यशवंत सिन्हा ने जो पोस्टर शेयर किया वो बिल्कुल अलग है और जो एक्चुअल पोस्टर है वो बिल्कुल अलग है, जो साफ तौर पर दिखाता है कि बिना कुछ सोचे समझे सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री और केंद्र सरकार को घेरने के लिए ये अब ओलंपिक मेडलिस्ट जो हैं उन्हीं का सहारा कहीं ना कहीं ये विपक्षी पार्टियां ले रही हैं। और ना सिर्फ टीएमसी की पोल खुली है, यशवंत सिन्हा बेनकाब हुए हैं, बल्कि कांग्रेस पार्टी भी यही पैंतरा अपना रही है। प्रधानमंत्री और केंद्र सरकार पर सवाल उठाने का कोई मौका नहीं छोड़ना चाहती और ओलंपिक में जिस तरीके से प्रदर्शन भारत कर रहा है और जो लगातार मोदी सरकार ने वाहवाही बटोरी है, उसको लेकर अब कांग्रेस पार्टी कितनी घबराई हुई है, यह कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व
पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम के बयानों से साफ तौर पर जाहिर होता है। पी चिदम्बरम ने हाल ही में ओलंपिक में नीरज चोपड़ा के गोल्ड मेडल जीतने पर कई ट्वीट किए। उन्होंने एक के बाद एक कई ट्वीट करते हुए मोदी सरकार से, प्रधानमंत्री से ये गुजारिश की कि दरअसल 2024-2028 यानी आने वाले ओलंपिक के लिए केंद्र सरकार तैयारी करे। लेकिन उन्होंने इस बात की वकालत की कि सेंट्रल विस्टा और साथ ही बुलेट ट्रेन जैसे जो प्रोजेक्ट है, जिसके लिए धन आवंटित किया गया है, जिसके लिए बजट जारी कर दिया गया है और करोड़ों में ये बजट है, उसे कम किया जाए, 25% कटौती की जाए और खेलों के क्षेत्रों को बढ़ावा देने के लिए मोदी सरकार ये करे। उनकी तरफ से ये नसीहत जो है वो मोदी सरकार को दी गई। लेकिन ये कांग्रेस पार्टी वही कांग्रेस पार्टी है दरअसल अपने शासन में जिस तरीके से ओलंपिक के खिलाड़ियों के लिए ये जूते भी नहीं दे पाती थी, ये ड्रेस भी नहीं दे पाती थी, लेकिन आज यही कांग्रेस पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नसीहत दे रही है, उन प्रधानमंत्री को नसीहत दे रही है जो खेल के क्षेत्र को बेहतर करने के लिए हर रोज अलग कदम उठा रहे हैं, हर रोज अभियान जो है वो छिड़ा हुआ है। तो कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से बेनकाब हो चुकी है। यहां तक कि उनका एक फोटो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें प्रधानमंत्री उस वक्त के मनमोहन सिंह और खेल मंत्री अजय माकन, इसके अलावा सोनिया गांधी भी उस फोटो में हैं। लेकिन सोनिया गांधी आखिर उस फोटो में क्या कर रही हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। ना ही वो प्रधानमंत्री थी, ना ही वो खेल मंत्री थी, तो फिर सोनिया गांधी आखिर इस फोटो में कर क्या रही है। जेपी नड्डा अगर आज किसी फोटो में होते तो जाहिर तौर पर विपक्ष ये सवाल करता, लेकिन लोग अब कांग्रेस पार्टी से सवाल कर रहे हैं। और आपको बता दें जो फोटो सामने आई है उसमें दरअसल ओलंपिक के जो विजेता खिलाड़ी हैं उनके हाथ में मेडल है, वो इन तमाम नेताओं के पीछे खड़े हैं और ये नेता कुर्सी पर बैठे हुए हैं, जिससे साफ तौर पर पता चल रहा है कि किस तरीके से कांग्रेस पार्टी खिलाड़ियों को तवज्जो देती थी, किस तरीके से खेल के क्षेत्र में उन्होंने काम किया है, काम ही नहीं किया है, यहां तक कि खिलाड़ियों को वो सुविधा ही मुहैया नहीं कर पाई है। और यही वजह है कि आज जब मोदी सरकार खिलाड़ियों के लिए लगातार रास्ते खोज रही है, लगातार उनके लिए काम कर रही है, यही वजह है कि भारत अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन लगातार ओलंपिक से लेकर खेल जो इवेंट है उनमें दे रहा है। और साफ तौर पर खेल मंत्री का यह कहना है कि यह सिर्फ ट्रेलर था, आने वाले वक्त में जो भी प्रतियोगिताएं होंगी खेलों के क्षेत्र में उसमें भारत और ज्यादा बेहतर प्रदर्शन करेगा। लेकिन आखिर क्यों झूठ का सहारा लेकर इस तरीके से प्रधानमंत्री को बदनाम किया जा रहा है, यह सबसे बड़ा सवाल है। ना सिर्फ टीएमसी उपाध्यक्ष यशवंत सिन्हा ने यह किया, आपको बता दें यही फोटो राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी ने भी शेयर की थी। उन्होंने भी इस फोटो को शेयर करते हुए लिखा था कि पदक विजेता का अभिनंदन तो ठीक है, लेकिन धन्यवाद मोदी जी, मेडल दिलाने के लिए कुछ ज्यादा नहीं हो गया, यह उनकी तरफ से सवाल किया गया था। लेकिन जब इस फोटो की सच्चाई सामने आई कि दरअसल के एडिटेड फोटो है, तो राष्ट्रीय लोकदल के नेता जयंत चौधरी को माफी मांगनी पड़ी। उन्होंने माफी मांगी, लेकिन आपको बता दें यशवंत सिन्हा ने अब तक माफी की जहमत भी नहीं उठाई है और यहां तक कि अपने ट्वीट को भी उन्होंने डिलीट नहीं किया है। वही जनता के बीच झूठ फैलाने का काम लगातार वो कर रहे हैं और यह पहला मौका नहीं है जब यशवंत सिन्हा इस तरीके से प्रधानमंत्री को घेर रहे हो। अनेक मौके ऐसे आए हैं जब सरकार के खिलाफ आवाज उठाई गई है, जब सरकार को बदनाम करने की पुरजोर कोशिश की गई है। और अब ओलंपिक में भारत का यह सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन, ओलंपिक में खिलाड़ियों की ये जीत और 7 मेडल, लेकिन इसमें भी किस तरीके से मोदी सरकार को बदनाम किया जाए, ये तरकीब अब ये तमाम नेता विपक्षी दलों के निकाल रहे हैं। लेकिन ये भी किसी से छिपा नहीं है कि जो कांग्रेस पार्टी आज प्रधानमंत्री पर सवाल उठा रही है, तो ये कांग्रेस पार्टी अपने शासन में खिलाड़ियों को ड्रेस, जूते या तमाम सुविधाएं मुहैया नहीं करवा पाई थी और किस तरीके से खिलाड़ियों का सम्मान होता था
था उस वक्त वो भी किसी से छिपा नहीं है। तो आज की तस्वीर और पहले की तस्वीर में धरती आसमान का अंतर है। ये कांग्रेस पार्टी को समझना बेहद जरूरी है। शिवम भट्ट का एक ट्वीट सामने आया है जिसमें उन्होंने लिखा है कि यशवंत सिन्हा जी देश के वित्त मंत्री और विदेश मंत्री रह चुके हैं, लोकसभा राज्यसभा में वो सांसद रहे हैं, IAS अफसर भी थे, मगर एक शख्स से नफरत उन्हें इस मोड़ पर लेकर आ गई है कि फर्जी और एडिटेड फोटो शेयर किए जा रहे हैं सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री को नीचा दिखाने के लिए। लेकिन अब उनका ये दांव उन पर उल्टा पड़ चुका है, जिसके बाद लगातार सोशल मीडिया पर वो घिर रहे हैं। तो सवाल यही है कि आखिर क्यों फिर कांग्रेस पार्टी, RLT और ये TMC लगातार और भारत की इस उपलब्धि में भी लगातार प्रधानमंत्री को बदनाम करने का षड्यंत्र क्यों रच रही है। लोग लगातार जवाब दे रहे हैं। साफ तौर पर उनका कहना है कि TMC हो, कांग्रेस पार्टी हो या फिर RLT हो, वो लगातार ये कोशिश कर रही है कि लोगों के बीच अपने आप को बेहतर दिखाया जाए, लेकिन बात बात खुद ही ये साबित कर रही है कि दरअसल बीजेपी सही है, प्रधानमंत्री सही है, क्योंकि ये झूठ फैलाकर जिस तरीके का प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है वो अब लगातार देश के सामने आ रहा है और ये तमाम विपक्षी पार्टियां घिरती नजर आ रही हैं। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।